नहीं ले जाओ तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, जिन्होंने मैनू ब्रह्मगिरी ने पद संभालिया से मैनू सत्संग करने का सुभाग्य प्राप्त होया। कृष्ण भगवान जो मातलोक च आए द्वापर विच गीता की पुस्तक का उच्चारण करने वास्ते, रचन करने वास्ते, जिसनों सुन के बहुत जीव तर गए और आगे भी तरेंगे। मैं इस बात का भगवान विष्णु बधाई देता हूँ, भगवान शिव न बधाई के पात्र ने, भगवान ब्रह्मा बधाई के पात्र ने, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपने अवतार को मातलोक में भेजो, और 33 करोड़ देवताओं की भी वो भी बधाई के पात्र ने, जिन्होंने भगवान विष्णु ने बधाई सिफारिश की इस मामले में। मैं आपको संदेशा बता दूं कि माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा कर लो, कोई परिवार थोड़ा सदस्य उसकी सेवा कर लो। ऐसा ना होवे समा आपसे हाथ से निकल जाए, आपको पछताना पड़े। ये मैं आपको सिफारिश करता हूँ। और एक और एक और संदेशा कि कोई भी धार्मिक संस्था मुझे बुलाना चाहे तो मैं नौकरी सत्संग के लिए आ जाऊँगा, आप जैसे कहे आपकी इच्छा। मैं एक भजन बोलता हूँ। संत आते हैं संसार में भगवान के भेजने पर, संत आते हैं संसार में भगवान के भेजने पर, संत आते हैं संसार में नाम जपाने के लिए प्राणियों को, संत आते हैं संसार में नाम जपाने के लिए प्राणियों को। संत की महिमा अपरंपार कोई कोई जानता, संत की महिमा अपरंपार कोई कोई जानता, जो जान गया वह तर गया संसार में, जो जान गया वह तर गया संसार में। संत के रूप में आए संत वाल्मीकि, संत के रूप में आए संत वाल्मीकि संसार में, जो बने परमात्मा की आराधना भक्ति से महर्षि, जो बने परमात्मा की आराधना भक्ति से महर्षि। संत करते हैं पर प्रकार हर समय प्राणियों पर, संत करते हैं पर प्रकार हर समय प्राणियों पर। संतों की डोर भगवान पर और संसार की जो डोर संतों पर, संतों की डोर भगवान पर और संसार की डोर संतों पर। संत करते हैं भजन और संसार को प्रेरते हैं भजन के लिए, संत करते हैं परोपकार और संसार को प्रेरते हैं भजन के लिए। संतों की महिमा परम अपार और शान निराली, संतों की महिमा परम्परा और शान निराली। अच्छा ऐसा होया जी, एक समय बात हुई, भगवान कृष्ण जब द्वापर में मातलोक में थे, उन्होंने ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। एक समय की बात हुई कि भगवान कृष्ण मालूम होया कि काली नाग जो यमुना में रहता है, यमुना का पानी अशुद्ध कर रहा है, जहर फैला रहा है, जिसदे नाल पीण नाल गऊँ बीमार भी हो सकती ने, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने एक सोचा, जब ग्वाल वालों के साथ बाल खेल रहे थे, उन्होंने जान कर बाल यमुना नदी में फेंक दी। ग्वाल वाल कहने लगे, आप हमारी बाल को लाकर दो। भगवान कृष्ण कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, आपकी बाल लाकर आता हूँ। उन्होंने बाल का बहाना लाया सी, किसी ने भजन गाया सी, गेंद का बहाना ला के नथिया सी काली नाग नूं। ये भजन भी है बनया होया, गेंद का बहाना ला के नथिया सी काली नाग नूं भगवान कृष्ण ने। वो ऐसा होया कि अंदर चले गए, काली नाग बैठा था, उसको कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। वो कहने लगे, कहाँ जाऊँ? उन्होंने जगह बता दी कि आप जहाँ से चले जाओ, इसमें भलाई है, मेरी बात को मान लो, ये आपको अच्छा होगा, शुभ हुआ अशुभ नहीं होगा।
काली नाग कहने लग गया कि आप कौन हैं जो मुझे यहाँ से भेजने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं भगवान कृष्ण, मैं आपको निवेदन करता हूँ और सुझाव देता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। जो यमुना में पानी है अशुद्ध हो रहा है, जिसको पीकर गायें की मृत्यु भी हो सकती है और बीमार भी हो सकती है। नंदीगण ने बताया कि ठीक है, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, मैं आप फौरन जहाँ से चले जाऊँगा। ऐसा होया कि काली नाग वहाँ से चला गया तो उन्होंने किया हो कृष्ण भगवान ने बात भी उठा ली। ग्वाल बाहर खड़े सी, उन्होंने काफ़ी समय हो गया। एक गल बाद में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण पता नहीं कहाँ चले गए। ग्वाल वालों ने उनको जोर जर्दी यमुना में कूदने को कहा, वो तो वापस नहीं आए। वहाँ बड़ी उदासी हुई। उसकी माता भी आई, पिता नंद बाबा भी आ गया। उन्होंने आके देखा कि कृष्ण भगवान अंदर है। फिर कृष्ण भगवान वापस आ गए बाहर भी साथ ले आए। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ समय लग गया। वहाँ जो काली नाग है यमुना में रह रहा था है, वो यमुना का पानी शुद्ध कर रहा है, जिसमें जहर फैला रहा है, जिसमें पीकर गौआं की मृत्यु भी हो सकती है, बीमार भी हो सकती हैं। ये कार्य मैं करना ही था, मैं कर दिया। उसमें ऐसा होया कि भगवान कृष्ण गोकुल विच रहिंदे रहे। इहदा मामा कंस बड़ा हंकारी अत्याचारी सी, जो हर समय कोई अच्छा काम नहीं सी करता। उसको श्राप लगा हुआ था। शराब पहला की रावण ने भुगता। रावण के पहला एक और सीगा जो प्रहलाद का पिता सी हिरणाकश, उसने भुगता। उस तो बाद यदी बारी आ गई कंस की। इन्हों श्राप लग्या है सी। श्राप भगवान ब्रह्मा जी के लड़के 4 संत सनंदन संतन कुमार ने दिया था। उन्होंने जब वो गए थी भगवान विष्णु को मिलने, भगवान विष्णु ने कहा द्वारपाला नू कि मैं विश्राम कर रहा हूँ, आप जो कोई आवे उनको जहाँ ही रोक लेना, अंदर माता नहीं देना। ऐसा होया कि भगवान ब्रह्मा के 4 लड़के संत सनंदन संतन कुमार बड़े उच्च कोटि के विद्वान, बड़ी तकड़ी उन्होंने भगती की हुई सी, देवताओं तो भी उपर किते किते ज़्यादा। बड़ी महिमा सी उन्होंने, बड़ा रोब सी उन्होंने, बड़ी भगती की हुई सी उन्होंने। बच्चे ही थी, बधे नहीं हो, बच्चे छोटी उम्र च रहे। उन्होंने इच्छा सी तो उन्होंने बड़ी तकड़ी उन्होंने पिताजी ने कहा कि पिताजी हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। ऐसा होया कि संत सनंदन संतन कुमार 4 लड़के आ गए। उन्होंने विष्णु भगवान के द्वार पहुँच के देखा कि द्वारपाल 2 खड़े ने। उन्होंने कहा कि हमें भगवान विष्णु से मिलना है, हम भगवान ब्रह्मा के लड़के हैं 4, संत सनंदन संतन कुमार हमारा नाम है, आप मुझे मिलने की अनुमति दो। जो द्वारपाल सी, उन्होंने अनुमति की बजाय उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, जहाँ से भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, अभी मिलने का समय है नहीं, फिर आ जाना। उन्होंने फिर कहा कि हमें यह मन में इच्छा की है कि हम जहाँ रुक जाते हैं कुछ समय, तो हमने तो इच्छा धारण करके हैं कि भगवान विष्णु के दर्शन किए बगैर हम नहीं जा सकते। उन्होंने द्वारपाला ने उनका अपमानित किया, उन्होंने धक्का मुक्की की। वो 4 लड़कियों को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ जाके राक्षस बन जाओ। इस बात का भगवान विष्णु पता लग गया। विष्णु आए, उन्होंने कहा कि बेटा संत सनंदन संतन कुमार, ये क्या हो गया? ऐसी क्या मजबूरी होगी कि आपने
मेरे द्वारपाल ਨੂੰ श्राप दे दिया। बड़े आज्ञाकारी ने ये तो मेरे बड़े मैनू माण है इन्हां ते। देखो संत सुनंदन संत कुमार लंगे देखो बात भगवान जी विष्णु जी, हम इनको बेनती की, इनको कहा कि हमें भगवान विष्णु से मिलने की अनुमति दो, हम मन में इच्छा कर दान करके हैं। उसने कहा, इन्होंने कहा कि विश्राम कर रहे हैं। असी बोला कि कोई बात नहीं, हम यहाँ रुक जाते हैं, आप थोड़ा समय बाद उनको जाके बताना जी, जैसे वो कहेंगे वैसे असी कर लेंगे। विष्णु भगवान कहने लगे गल ये है भी तुसी शराब वापस ले लो। वो लड़के कहते शराब नहीं वापस लिया जा सकता, 7 जन्म इन्होंने राक्षस बनना पैना है, थोड़े नाल युद्ध करना पैना। और दसो, विष्णु भगवान कहने लगे कुछ कम कर दो। उन्होंने कहा शादी ब्याह 3 कर देने हैं, इस तो बगैर हमारे पास कोई राह नहीं है। 3 कर देने हैं शादी बजाए, होर मेरे को कोई राह नहीं। विष्णु भगवान लगे ठीक है, तुम 3 कर दो शादी ब्याह, 4 जन तो इन्हों के बच जाएंगे। लड़ाई तो इन्होंने मेरे नाल ही करनी है ना, मेरे साथ ही करनगे, मेरी अवहेलता करनगे, मेरे विरोध चलणगे। फिर चलो कोई बात नहीं, चलो कोई ना, हूँ तो जो टाइम हो आ गया तो ठीक है। ब्रह्मा भगवान भी आए सी, उन्होंने भी आके अपने बच्चे लड़कियां कहा कि तुम बेटा शराब से कुछ कम कर दो। उन्होंने कहा पिता जी हमने शादी बजाए 3 जन्म का इन्हों का फैसला नवेड़ा हो जू, उदार हो जू। 3 जन्म इन्हों राक्षस बनना पड़ेगा, भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना पैना, इससे अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक समय की बात हुई, भगवान ब्रह्मा ने अपने लड़के संत सनंदन संतन कुमार को कहा कि बेटा आपकी आयु बहुत हो गई, तो हुण तुहाडी शादी कर देवां, मैं थोड़ा जिहा सुरखरू हो जावां, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा देवां। बेटे लड़के संत सनंदन संतन कुमार कहने लगे पिताजी हमारा शादी करने का कोई विचार नहीं है, हमने भगवान की भक्ति करनी है, हमने तो भक्ति में लीन है, शादी की तो हमें इच्छा ही नहीं है। भगवान ब्रह्मा कहने लगे मैं आपको अभी बड़ा कर दूंगा, छोटे से बड़ा हो जाएंगे, चारा के वास्ते स्त्रियां भी पैदा कर दूंगा हुणे अवे, पर तुसी शादी के लिए राजी हो जाओ। लड़के कहने लगे पिताजी अभी हमारा शादी कराने का कोई विचार नहीं है, शादी करानी होगी तो हम आपको बता देंगे, पर अभी रुक जाओ, हमने तो भगवान का भजन करना है। भगवान विष्णु की बड़ी भजन करते सी, भगवान शिव की बड़ी भजन करते सी, भगवान ब्रह्मा का भजन बड़ी भजन करते सी, देवी देवतियों का भी बड़ा उन्होंने मान सी, देवी देवतियों की भी बड़ी आराधना करते सी। देवी देवते जोड़े ने ये ना भगवान विष्णु भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के 3 बहुत आत्मज ने, इन्होंने सारे देवताओं के उपर भगवान इन्होंने 3 भगवानों मान है। ये देवते भी भगवान इन्होंने भगवानों की आराधना करते हैं, देवतियों के पास होर कोई राह है नहीं, और इन्होंने 3 की आराधना करने के बगैर। अच्छा जी, ऐसा होया कृष्ण भगवान ने गीता जी बताया कि जिसने मन अपना स्वाधीन कर लिया उसने वो अपना हितकारी आता है, जिसने विवेक का त्याग किया है वह सभ्य अपना शत्रु है। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, कृष्ण भगवान ने जो गीता में बता रहे हैं गल, वो गल थोड़ी जी गोल रखते सी, वो आम बंदे को समझ नहीं आ सकती कि की बोल रहे हैं, की लिखित करते हैं। हर मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह सच्चे ढंग से वे की कहते हैं। मन सावधान कर लिया, माता पिता की सेवा की, दादा दादी की सेवा की, परिवार के कोई सदस्य है बीमार है रोगी उसकी सेवा की, उस तो अलावा भगवान का भजन किया, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, 33 करोड़ देवी देवताओं का भी। उस तो अलावा अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, किसी को दुखी नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी के नाल कोई धोखादेही नहीं की, वो है मन सावधान कर लिया। उस तो आ गया विवेक का त्याग। विवेक का त्याग ऐसा है कि माता पिता की दुर्दशा, दादा दादी की दुर्दशा, परिवार कोई सदस्य बीमार है रोगी उसकी दुर्दशा, उस तो अलावा बुरे कर्म करने, पाप जोड़े पाप कर्म होंगे ने जोड़े राजस दौर से पैदा होंगे ने उन्होंने पाप कर्म करते हैं। उस तो अलावा धोखा करना, हिंसा करना, किसी के साथ धोखा करना, झूठ बोलना,
परेशान करना किसी को, ये है अपना उन्हें विवेक का त्याग। विवेक जो शब्द है, विवेक जो लफ्ज़ है, ये है अच्छा। अगर ये मूहरे आड़ा आ जाए तो ये फिर अविवेक बन जाता है। विवेक अविवेक एक माड़ा लफ्ज़ है, वही लफ्ज़ विवेक अच्छा लफ्ज़ है। विवेक की जी सारी विधि है ये सारी अच्छी सच्ची वधिया सब तो अच्छी है। जोड़ा अविवेक आ गया वो कलयुग का महर पैर है। कलयुग थोड़ा पता ही है, कलयुग ने आप भजन करता नहीं, किसी को भजन करना नहीं दिता। ये वो विधि है, वो आप भजन नहीं करता, किसी को भजन नहीं कर दिता। उन्हें एक फौज बनाई हुई है, फौज ऐसी है वो कि वो फौज के नाल अगले ते वार करता है। अगला सवेरे उठ के कोशिश करता नहान उठन की, इशनान करन की, पाठ पूजा पाठ करन की। ये वो ऐसा अपना छापा पाँदा, उन्होंने नींद लिया दिंदा है। वो उठन की कोशिश ही नहीं करता, जो उठन की कोशिश करता उन्होंने नींद परेशान करती है। वो उठे ही नहीं कि इशनान नहीं किया तो भजन कितों करेगा। कल जो कहना मैं तो सबको नरक में ले जाना है, मेरी तो ये मेरा है संकल्प है। कलयुग जी ऐसा है। कलयुग की बात मैं आपको बता दूं, राजा परीक्षित अर्जन का पोता, प्रदुमन का लड़का, हस्तिनापुर दे विच बड़ा प्रतापी राजा सी। भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की 33 करोड़ देवतियों की पूजा होंदी सी। राजा परीक्षित सवेरे उठ के पूजा पाठ करके कुछ जलपान करके नाश्ता वगैरह करके सिंहासन पर बैठता सी। वो दूत दिन में रात को घूमते थे। कोई भी किसी को परेशानी होती थी कि दूत आके राजा को सुबह विदा देते थे, उसकी परेशानी का उसे समय समाधान कर दिया जाता था। ये प्रजा बड़ी सुखी थी। इतों तक राजा की फौज भी भजन करती सी, राजा के सदस्य भी भजन करते सी भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, 33 करोड़ देवी देवता का। राजा के मंत्री भजन करते सी, राजा की प्रजा भजन करती सी। ऐसा एक बार ऐसा होया कि राजा परीक्षित बाहर गया कहीं, उसने कलयुग मिलया। उसने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं कलयुग हूँ। तो उसने कहा कि आप में क्या खूबी है, आपका आप अपनी नो किया बताओ, आप में क्या खूबी है? उसने कहा कि मेरे कलयुग में कोई भजन करेगा, थोड़ा भजन करके उसकी मुक्ति हो जाएगी। उस तो इलावा जोड़ा पाप करूगा, पाप का फल उसनों भोगना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों को किसी को नहीं भोगना पड़ेगा। उस कहना कलयुग कहना सब अगले पहले युगों में जो कोई पाप करता सी वो सारे कोड़वे को दुख वह फल भोगना पैंता सी कि नौकी आ सारे भोगना पैंता सी। तो उन्हें कलयुग ने होर भी कई गल्लां च उलझा लिया परीक्षित नूं। परीक्षित बड़ा सियाणा सी, बड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ी अकल सी, बड़ी ਉਹਦੀ शोभा सी, बड़ा ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ आ गए, कहने लगे जी मैं सोने पर भी रहता हूँ। कलयुग कहता, परीक्षित कहता आप मेरे राज से दूर चले जाओ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे राज के किसी को कोई परेशानी ना आ जाए, आप दूर चले जाओ। परीक्षित ऐसा होया कलयुग राजा परीक्षित सोने का मुकुट पाया सी सिर ते, वो सोने से बह गया। उन्हें पहले बताया कि मैं सोने पर बहना हूँ। गां आगे गए, राजा परीक्षित बैठा गया, देखा उन्होंने राजा परीक्षित को तिशा लगी। बनने अतीत बैठा साधु, बहुत उच्च कोटि का, बड़ी तकड़ी महिमा सी उस साधु की, बड़ी उस समय वो समाधि लगी हुई थी। उसने ऐसा किया, उसने कहा कि ऋषि जी मेरी पानी जल पिला दो, जल पिला दो, जल पिला दो। ऋषि समाधि विलीन थे, ऋषि को इस मामले में कोई मालूम नहीं, वो नहीं बोले। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। उन्हें ऐसा किया कि दूर सर पड़ा सी, सर राजा परीक्षित के गले में डाल दिया कि जा साम इनू। राजा परीक्षित को इस मामले में कोई पता नहीं। कलयुग के पर सवार होया। राजा परीक्षित का इस ऐजा कर्म करने का कोई विचार ही नहीं सी। राजा परीक्षित घर में आ गया। उस ऋषि का पुत्र आया, उसने देखा कि मेरे पिता के गल में सर्प डाला हुआ, किसी ने मरा हुआ। उसने श्राप दे दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के कटने से, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। ऋषि उठा, उन्होंने देखा कि
मेरे लड़के ने शराब देता। उन्होंने कहा बेटा तू शराब देता रहा है, इतने तो राजा परीक्षित आया सी, बड़ा उच्च कोटि का विद्वान है, सारी प्रजा सुखी है, तो कला ही उन्होंने सुखा में छीनन लग्या होया है, तेन तो पाप लग जाना है। तू कीता कि सारी दुनिया प्रजा सुखी है, जाके तो देख प्रजा कितनी सुखी है, किसी को कोई मुश्किल नहीं आती। तू आ शराब देता उन्होंने एडा बड़ा, ये तो तू बहुत गलत कम किया, ਇਹਦਾ फल तेन भी भोगना पैना। पुत्र हाथ जोड़ के खड़ गया कि हम क्या करा, कि राजा परीक्षित को बता के आओ कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जानी, सब कटने से आप इसका प्रबंध कर लो, समाधान कर लो। राजा परीक्षित को पता लग गया, उन्होंने देखा भी एक मेरे को संदेशा लेके आया कोई, उन्होंने कहा वही बात बताती सारी, जो सारी गल जो बतानी सी उन्होंने बताती। लड़के ऋषि का लड़का आप नहीं आया, किसी और को भेजा दूसरे शिष्य को, ब्याह बात है जी। ते राजा परीक्षित ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका समाधान कर लेना। मंत्री ने बड़ा दुख लग्या, मंत्री ने दुख लगना ही सी, एडा वधिया राजा, एडी ओदी महिमा, एडी ओदी शोभा, वो 7 दिन तो मृत्यु हो जानी है, संसार तो चले जाना है, सारा राज खाली हो जाना है, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। राजा परीक्षित कहते कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जो होना सी हो गया, हुण आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सारी कलयुग की मेहरा ने, कलयुग ने काम बड़ा खराब किया, कलयुग तो बच के रहो। अच्छा ऐसा हो गया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ने बुलाया। सुखदेव जी ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया सी व्यास जी ने, व्यास जी ने ज्ञान दिया था सुखदेव जी ने, सुखदेव जी ने ज्ञान राजा परीक्षित को देना था सप्ताह की कथा पढ़ने समय। उन्होंने ऐसा किया कि सुखदेव जी ने बुलाया गया, सिंहासन सजाया गया, दूर दूर तक राजे ऋषि पता चल गया कि सप्ताह की कथा होनी है। राजा परीक्षित ने कथा सुननी है, सुखदेव जी ने सुनानी है, उन्होंने 7 दिन के बाद मृत्यु हो जानी है। ये बात का दुनिया दंग रह गई सुन के, आ की बन गया, हुण की करिए, कोई इलाज नहीं है। ऐसा होया कि कथा चल पई, कथा चलने तो बाद 7 दिन कथा होती रही, ऋषि मुनि आते रहे। कुछ कथा का समा सी, निश्चित समय के मुताबिक कथा होती सी, शाम को कथा बंद हो जाती सी, विश्राम करते थे। 7वें दिन नाग आया, उन्हें आके सारे बैठे ने, उन्हें आके राजा परीक्षित को दसता, राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। ये बात सारे आग लाग बाद राजा में फैल गई कि राजा परीक्षित की मृत्यु होगी, जो शराब मिला सी वह पूर्ण हो गया। राजे दूर दूरों आए, राजा ने बड़ा दुख होया, प्रजा बड़ी दुखी हुई, परिवार के सदस्यों को बहुत दुख होया, मंत्रियों को बड़ा दुख होया। राजे का पूरा विधि नाल धार्मिक तौर पर, राजा कोई प्रतापी बड़ा सी, राजे ने बड़ी भगती की हुई सी, श्राप लग गया, पिछले कर्मां का कोई फल सी, वो फल भोगना पैना सी, फल के भोगे तो बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। पिछले कर्मां का फल है, वो भोगे बगैर छुटकारा नहीं होंदा। जिन्ने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, अगर पिछला कर्म खड़ा है अपना, वह तो फल आपको भोगना ही पैना है, भोगे बगैर छुटकारा नहीं होना तुहाडा। जे नहीं हुण भोगोगे तो अगले जन्म आगे भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें तो कोई संदेशा नहीं, स्नेह नहीं, आपको तो फल भोगना पड़ेगा। उस बाद राजा परीक्षित दा बड़े सच्चे ढंग नाल, पूरी धार्मिक विधि नाल, श्रद्धा नाल, बहुत ही अच्छे सोहने ढंग नाल पाठ का भोग पाया गया। सारी प्रजा दुखी हुई, दुखी उन्होंने दुख का अंत किसी कोई नहीं पा सकिया। जय श्री राम।